जो उपासक अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके लिए सहज हो जाता हूँ, सहज प्राप्त हो जाता हूँ। जिनको लगता है भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, अरे ये तो कहीं ब्रह्म ऋषियों को मिलते हैं, नहीं नहीं, ये इतने कृपालु हैं कि बिल्कुल सहज हैं। जो सहज हो जाए तो बहुत जल्दी मिल जाए। कहीं गाय चराने वाले को मिल जाते हैं, कहीं एकदम भोले भाले जिनको ज्ञान ही नहीं है उनको भी मिल जाते हैं। एक बहुत ही भोला नवयुवक था, अढ़िया नाम था उसका। अढ़ाई कहते हैं 2.5 किलो को। पहला आहार उसका 2.5 किलो का ही है, आगे आप श्रद्धा रखें तो और प्लस हो सकता है। लेकिन वो मतलब घर में माता पिता पधार गए तो उसे कोई 2.5 किलो आटे की कौन रोटी बना के दे। थोड़ा जब उसके अंदर चेतना जागृत हुई तो जब कहीं ठौर नहीं मिलती तो संतों का आश्रम मिलता है। एक आश्रम में गए, उन्होंने कहा हमको नौकरी में रख लो, कोई सेवा में रख लो। तुम्हारा नाम क्या है? बोले अढ़ैया। बोले कोई नाम है? बोले गांव के लोग कहते हैं क्योंकि 2.5 किलो हम पाते हैं। तो 2.5 किलो? बोले तौल के 2.5 किलो आटे का जब हम रोटी पाते हैं तब हमारी बाल भोग होता है। आगे कोई श्रद्धा करे खीर पूरी, पर 2.5 किलो अन्न चाहिए। तो कहा यहाँ भंडारा है, तू रोज 2.5 किलो क्या 5 किलो पावे, क्या सेवा कर सकता है? उनका जो आप सेवा बताएंगे सिखाएंगे वो हम कर लेंगे। उनका तुम गाय चलाया करो, गाय चलाया। भाई देखो हमारा वैष्णव सिद्धांत है, तुम गाय चराने जा रहे हो, हम यहां से तुम्हें अमनिया दे दिया करेंगे, जंगल में तुम बनाओ और वहीं ठाकुर जी को भोग लगाओ और पाओ। बिना भोग लगाए पाने का विधान हमारे आश्रम से आपका नहीं बन सकता। वो हमको तो कुछ आता नहीं भोग लगाना, क्या भोग लगाएं? उनका जब आप बना लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ 2.5 किलो तुम्हारे लिए अलग से बन करके जाए, तुम अपना बनाओ, जो जो चाहो भंडारी से कह दिया दे दिया करो, वहीं लकड़ी बिनो, वहीं बनाओ और गाय चराओ और ठाकुर को भोग लगा के पाओ। जितना मनावे आप पाओ। पहले दिन भोग मिला तो बाटी बना, गरीब आदमी था, घर से तिरस्कृत था, वो सब जानता था। बाटी ऐसे उपला भी लिए, बाटी बनाए, 2-4 आलू का भरता बनाया, 2.5 किलो आटे की बाटी। उसने कहा गुरुदेव के ठाकुर आओ भोग लगाओ आके। बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्रों से आवाहन करते रहते हैं, सरकार पधारते नहीं, केवल भाव से भोग लगाते। इतने लीला बिहारी प्रभु आ गए, श्री राम जी। अढ़ैया ने आंख खुरप लगी ऐसी तो आंख खोल के देखा, नवीन मेघ कांत अरविंदाक्ष सारंग धनुष धारण किए हुए सामने खड़े। कहा कौन हो आप? मैं राम जी कहते हैं। आपने कहा गुरुदेव के ठाकुर आ, तो गुरुदेव तुम्हारे जो है उनके हम ठाकुर जी हैं। सही में आते हो तुम? बोले आए तो गए और हम पाएंगे। बड़ी खुशबू आ रही है आलू के भरता की, तुम्हारी बाटी बनी हुई। और गुरुदेव ने कहा तो भोग लगा के पाना, मतलब आप पाते तो हैं? नहीं सुना है। बोले नहीं नहीं पाते हैं, पर सबका नहीं पाते हैं। आप जैसे भक्त जब पुकारते तो बिल्कुल कुछ नहीं जानता था। इसलिए हम कह रहे बड़े बड़े विद्वान और योगी जन रास्ता देखते रहते हैं। हरिवंश महाप्रभु ने इसीलिए लिखा है, मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। ये विनोद करते प्रकट हो जाते बड़े बड़े मुनियों के जो ध्यान में नहीं आते। काश तो आप हमको ऐसे ही रखोगे, क्योंकि आप आ गए तो आप भी। तो प्रभु ने कहा जब तुम 2.5 किलो पा सकते हो तो हम तो 2.5 मन भी पा सकते हैं। बोले हमको ये पता नहीं था कि गुरुदेव के ठाकुर इतने भूखे रहते, पर आप अलग पत्तल में ले लो, अपने पूरे पत्तल में तुम आपको पाने दें। बोले भोग थोड़े ऐसे लगाया जाता है कि तुम अपना रखो, तुम अपना रखो। और बोले आंख मूंद कर तुम बैठो, जैसे तुम्हारे गुरु जी भोग लगाते हैं तो आंख मूंद लेते हैं, अब हम पाएंगे तुम्हारा। तो आंख मूंद लिया, चलो भाई पाओ। सोचा एक आध बाटी पा लेंगे, बीच बीच में खोल के देखता जाता भगवान सब चाट रहे। भगवान बड़े करत विनोद संग बालक भट, हरिवंश महाप्रभु कह रहे करत विनोद संग बालक भट, मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत। आंख खोला, बोला आज हमको भूखे रखोगे? बोले जानते हो तुम्हारे गुरु जी ने क्यों भोग लगाने के लिए कहा? आज एकादशी है, तुम्हारे गुरु जी के यहाँ एकादशी रह जाती है, इसीलिए तुमको अमनिया दिया, वहां बनाया नहीं, और तुम्हें रोज अमनिया देंगे। तुम रोज आओगे हम बुलाएंगे तो? अब आप बुलाओगे रोज तो आएंगे नहीं, हम रोज रोज आएंगे। बोले तो ठीक है अगली बार से। बोले गुरु जी आपके ठाकुर जी आए थे, हमारी सारी बाटी खा गए हैं, 5 किलो आज से हम ले जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए, 2.5 किलो अपने लिए। बहुत हंसी आएगी। वहां कुंतलों का सब भंडारी का देखो पूछने की जरूरत नहीं, जितना कह दे दो।
5 किलो के हिसाब से आटा के अनुसार भरता बनाने के लिए आलू वगैरह से सुबह से गाय लेके निकल जाता, जंगल में छोड़ दिए, उपला में आग लगाई, बनाया, वो गोले गोले रख करके, तो कोई समय तो लगता नहीं। आग पकी हो तो बहुत सुंदर बाटी बनती। बाटी बनाया, भुरता बना के पत्तल बड़े बड़े जंगल के से कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। आंख खोल के देखा साथ में सिया जी। उसने कहा ये कौन है? बोले हमारी अर्धांगिनी है। तो कल क्यों नहीं बताया था आपने कि अर्धांगिनी भी है? ये भी पाती है? बोले हमारे जैसा है। जानकी जी बैठ गई, राम जी बैठ गए बड़ा सकुच में, पर जानकी जी इतनी करुणा वात्सल्य बरस रही थी कि वो कुछ बोल नहीं पाया, बस देखा ऐसे कहा पाओ गुरुदेव के ठाकुर। प्रभु आराम से, सिया जो खूब स्वाद बखान बखान करके पाए। वहां खोल करके देखता आज भी हम 2.5 किलो अपने लिए लाए थे, लेकिन ये दोनों पा गए। गुरुदेव 7.5 किलो। बोले क्यों? आपके ठाकुर की पत्नी भी है ना? कहां है? तो दोनों आए थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। दे दो भाई, अरे गाय को खवाएगा, दे दो, कुछ करेगा, क्या कमी है? 7.5 किलो आटा ले। अब तो समय लगा, 3 बजे तक बाटी बन के तैयार हुई पत्तल में से। गुरुदेव के ठाकुर पधारो। बस उसको बुलाना होता था कि विनोदी प्रभु, साथ में लखन जी, राम जी, सिया जी, लखन। ऐसे देखा, ये कौन है? बोले छोटे भाई। आपके भाई भी है? हाँ है। पहले अब परिवार में कितने लोग हो आप? पहले बता देते तो हम वो सब आ जाते हैं। लक्ष्मण जी से कहा बहुत सरल भगत है, नाराज मत होना, चुपचाप पा लो। तीनों बैठे, बेचारा ऐसे रह गया। जब वो चले गए तो पत्तलों में जो किनका रहता था, एक अद्भुत आनंद। अगले दिन गया, बोले गुरुजी 10 किलो आटा चाहिए। 10 किलो क्यों? बोले आपके ठाकुर जी भी आते हैं, उनके ठाकुरायन भी आते हैं, उनके परिवार के भाई भी आते हैं, गोरे गोरे थे वो। कैसे, इसको कैसे अनुभव हो सकता है सियाराम लखन जी का? बहुत हट किया, 10 किलो आटा लिया, बनाया, 4 बज गए, रखा। उस मन में सोच रहा था आपकी संख्या ना बढ़ जाए। कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। विशाल गदा भयंकर स्वरूप हनुमान जी महाराज। आंख खोला तो 3 स्वरूप में प्रभु खड़े हुए थे, सियाराम लखन और हनुमान जी चरणों बैठे। पूछा ये कौन है? तो कहा ये हमारे प्रिय सेवक हैं हनुमान जी। एक बार आप अपने पूरे परिवार का, अपने सेवकों का वो आप पर्चा बना के दे दो, गुरु जी को दे देंगे जाके। हर बार एक बढ़ जाता है। तो भगवान मुस्कुराए, हनुमान जी इसका कुछ बोलना मत, बहुत निराला भगत है। बोले पाओ प्रभु। तो पहले सिया राम जी पाए, फिर जो प्रसाद है लक्ष्मण जी पाए, फिर हनुमान जी पाए। हनुमान जी सब पूरा बहुत निर्मल भाव से बनाया हुआ और निर्मल भोला भक्त। अगली बार कहा गुरुदेव 5 किलो एक्स्ट्रा में रख दो, 1 नंबर बढ़ता जाता है। आपके पहले ठाकुर जी आए, फिर ठाकुराइन जी आए, फिर उनके भाई आए, फिर इस बार तो बहुत भयानक रूप, गदा लिए हुए, लाल अरुण वर्ण शरीर का प्रकट हो रहा है। जिधर देखो कंचन वर्ण की कांति, मुख में अरुण वर्ण की कांति। हमने पूछा आपके ठाकुर जी से, तो उन्होंने कहा कि वो सेवक हैं। वो रोमांच हो रहा था कि क्या सही भगवान करुणा करके इसको दर्शन देते हैं। अब अगली बार अगर ये बात करेगा कि तो फिर अब हम इसकी परीक्षा लेंगे। ले गया एक्स्ट्रा में और बनाया सब। आओ गुरुदेव। अब तो पता था कोई आने वाला नहीं। गुरुदेव के ठाकुर 2 संख्या बढ़ गई। आंख खोल के देखा, कहा ये कौन है? तो कहा ये हमारे और भाई हैं, इनका नाम भरत है, इनका नाम शत्रुघ्न है। पहले महाराज बता देते ना कि आपके और भाई हैं, हमने कहा था, आपसे प्रार्थना की थी। पाओ, बचे नहीं ना, 2 संख्या ज्यादा हो। अगली बार गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव 20 किलो वाली बोरी में भर दीजिए, अब हम दिन भर बनाएंगे क्योंकि आपके इतने ठाकुर हैं। आज गया लेकर सब ऐसे रख करके पत्तल डाल दिया, कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। बिल्कुल नहीं बनाया। आ गए प्रभु। कहा कहां यार, तो खुशबू भी नहीं आ रही, ना बाटी की ना भरता की। बोले प्रभु आपके साथ पत्नी है ना, और सेवक भी है, इतने दिन से तो हमारे हाथ का पाए, आज हम पाना चाहते हैं, आप बनाओ, अपने रुचि का बनाओ और पाओ। प्रभु ने सिया जी की तरफ देखा कि अलवेला भक्त। सिया जी ने कहा अनंत सामर्थ्यशाली शक्तियों की स्वामिनी। बोले प्रभु देखो, हमने ना उपला बिना ना लकड़ी, आपके सेवक है ना, इनसे बोलो।
तो हनुमान जी से कहा कि आप उपला और लकड़ी इकट्ठा करो, भाई आदेश है भगत का। लक्ष्मण जी चूल्हा जला रहे हैं, व्यवस्था आग की, और सिया जी के आंखों में आंसू भी आ रहे, धुआं भी लग रहा है, पर बना रहे हैं। उसने कहा बनाओ, हम गाय एकत्रित करके आ रहे हैं। वो भागा, वो आश्रम में गया, बोले गुरुदेव आज पूरे परिवार सहित हमने फंसा लिया है आपके ठाकुर को। उनका क्या फंसा लिया है? बोले बड़े ठाकुर, छोटे ठाकुर, सेवक, उनकी पत्नी और 2 भाई उनके, पूरा परिकर, सब बना रहे रोटी बाटी सब। महाराज आप चलो, आपको शंका होती थी आज उनके हाथ कपाए। तो उनको लगा कि पागल आदमी, राम जी, लखन जी, भरत, शत्रुघ्न, सिया जी, हनुमान जी, ये बड़े बड़े योगियों के ध्यान में आने वाले नहीं, ये कैसे एक गंवार आदमी जिसको कभी कोई नाम जपना नहीं आया, कोई ग्रंथ नहीं आया, उसके सामने। पर भगवान की दयालुता पर संशय नहीं करना चाहिए। चल के देखते हैं। जो ही वहां गए, चूंकि निरंतर भजन परायण थे, वहां गए तो पूरा राम दरबार उपस्थित, और बड़ा सुंदर व्यंजन स्वयं जानकी जी बना रहे। प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडोत है। कहा प्रभु लीला समझ लीजिए। भगवान ने कहा देखो, जो ज्ञानी भक्त हैं उनके लिए मैं अत्यंत तर्क के द्वारा भी पकड़ में नहीं आता, जो विद्वान हैं उनकी विद्वता मुझे छू नहीं सकती, लेकिन जो दीन है और भोले हैं उनके सामने मैं अपने इस दिव्यता, इस महानता को, देखो तुम्हारे इस भक्त की आज्ञा पर हमारा पूरा परिकर लगा हुआ है सेवा। ठाकुर जी की कृपा से जो गुरुदेव का प्रताप, जो ऐसा सौभाग्य मिला, परोसने में दोनों गुरु और शिष्य, पाने में प्रभु। बाद में जब प्रभु ने पा लिया तो जानकी जी ने उच्छिष्टामृत प्रभु का लेके और कहा देख, आज तक तू मुझे देख नहीं पाया देखते हुए भी, इसीलिए कृपालु है। एकांत में श्री तुलसीदास जी रोकर प्रार्थना करते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। करुणा निधान प्रभु श्री राम की अतिशय प्राण संजीवनी मूरी, प्राण प्रिय सियाजू की, सीताजू के चरणों की वंदना करता हूं, जिससे प्रभु को पसंद है निर्मल मति, निर्मल मन। उनकी कृपा से मेरा मन निर्मल हो जाए, मति निर्मल हो जाए, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जीव ही जानकी जी ने अपने कर कमल से उस बालक को पवाया, अढ़ैया को, त्रिगुण माया का मल नष्ट हुआ, हो जो सच्चिदानंद प्रभु का साक्षात्कार निहाल हो गया। कब कौन से गुण पर कैसे जीत जाए विश्वास कीजिए, बस आवश्यकता सहज होने की। हमारी स्वामिनी जो सहज है, सहज होने की आवश्यकता है। जिसको ये कि कहां मुझे ऐसा दुर्लभ सौभाग्य, देखो कोई नाम जप उसके अंदर नहीं, कोई पाठ नहीं, कुछ नहीं। गुरुदेव ने कहा कि भोग लगा के पाना है, भगवत साक्षात्कार हो गया। भक्त की गर्दन यदि श्रद्धा से झुके तो ठीक, अगर जबरदस्ती से झुका दिया तो तुम झुकाने लायक नहीं रह जाओगे। भी जान लो, हरि आश्रय, सत्संग हरि आश्रय देता है, बहुत बड़ा बल है, मान लो। एक दिन आपसे कह रहे थे कि जब आपने देखा नहीं उनको, उनसे बात नहीं हुई, और आप उनके जनों से बात सुनकर उनकी तरफ चल पड़े, इस बात से हरि आपके ऋणी हो जाते हैं, भगवान इसी बात से ऋणी हो जाते हैं। बस ये बात आप हृदय में बैठा लीजिए। जैसे लोग प्रश्न करते हैं ना कि हमने भगवान को देखा नहीं, भगवान को हम कैसे, किसी की बात तो मान लो ना। आप मान लो, वो तो आपके अंदर भी बैठे हुए हैं, वो आपको इतना प्यार देने लगेंगे, जहां कोई सहायक नहीं होगा वहां हरि आपको दिखाई देंगे। देख लेना, बिगड़ी ऐसे क्षण में बन जाती है, ऐसा लगता है गला कटा तो वो तलवार गले तक आएगी, हार बनकर सुगंधित फूल बन जाएगी, पर गले तक आने आने तक तुम्हारी निष्ठा देखी जाएगी। नहीं नहीं, बस मेरे हरि का यही विधान, वो आते आते हार बन जाएगी, वो तलवार तुम्हारा गला नहीं काट पाएगी, क्योंकि गले में हरि नाम चल रहा है। मान लो, हमारी महालक्ष्मी चरण चापती रहती, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए, आप सच्ची मान, क्या मतलब कितनी मलिनता छा गई। हम इसको मार देंगे तो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, ये कर देंगे तो, अरे भैया अगर तू हरि नाम जपेगा तो इसकी कीमत नहीं है, कीमत नहीं, अमूल्य वस्तु है। इसके ब्याज में तो कुबेर बन सकता है, मूल्य तो कभी खत्म होता ही नहीं है, ब्याज में तो ब्रह्मा बन सकता है। बनना तो चाहे, भक्तजन तो कहते हैं नहीं चाहिए मुझे ब्रह्मा का पद, परमेश्वरी पद नहीं चाहिए, सम्राट पद नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां, मुझे प्रभु आपकी दास्ता चाहिए। ये बात कितना महासुख होगा उस भक्त को जो इन बातों को कह रहा है, नहीं चाहिए मुझे मोक्ष सुख नहीं चाहिए। वो ऐसे थोड़ी कह रहा है, श्रद्धा से नहीं कह रहा, अनुभूति से कह रहा है, मुझे नहीं चाहिए ये सब, इनमें वो सुख नहीं है जो आपके चरणों के समीप रहने में सुख है। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी, सुत बीतदार भवन ममता निसि सोवत अति न कबहु मति जागी। अरे तेरी बुद्धि सो रही है, जगा दे। पुत्र में, रुपया में, स्त्री में,
मकान में, इसमें सबकी ममता होती है, सबकी, जितने सृष्टि में पैदा हुए हैं। केवल सत्संगी की नहीं होती। जो असली सत्संगी है उसकी ममता प्रभु के चरणों में होती है, क्योंकि वो जानता है सब रूपों में प्रभु ही है, ये सब पसारा प्रभु का ही है, इसलिए ममता उसकी प्रभु के चरण। एक अहमता ममता, ये जग में है दुख जाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम। जाग जा, बिना जागे दुख दूर नहीं हो सकता। जैसे स्वप्न में हम देख रहे हैं कि समुद्र में डूब रहे हैं, अब जागृत में आसपास सैकड़ों नाव लगा दे तो बच जाएगा क्या वो? क्योंकि वो तो सो रहा है और वो स्वप्न में देख रहा है। अब हम नाना प्रकार के तैराकों को बाहर तैनात रखें तो उसको कोई सुख मिलेगा क्या? क्योंकि स्वप्न में उसको अगर सुखी करना है तो एक उपाय, जगा दे। जगा दो तो ना समुद्र रह गया ना डूबना रह गया। ऐसे ही संसार में मोह से ऐसे ग्रसित जीव है, भाई इतना ही सुखचार है, और उसी स्वप्न में वो दुख से निवृत्त होना चाहते हैं। अब हम बाहर से उनकी कामनाओं की पूर्ति करने वाली बात करें तो क्या वो सुखी हो जाएंगे क्या? इसीलिए कोई साधु जो भगवत मार्ग का पथिक है वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा जाओ वैसा। वो जाओ ऐसा ही है जैसे उस स्वप्न में समुद्र में डूब रहा है, बाहर से हम जल जहाज नाव तैराक सब लगा रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुखी होगा, क्योंकि उसके सुख का कारण तब बनेगा जब स्वप्न हटे। स्वप्न तब हटेगा जब वो जागे। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, तो उसको जगा दो। साधुजन क्या करते हैं? जगा देते हैं उसको। जागो, कहां मोह निशा सब सो निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, यह जग जामिन जागे जोगी। योग भगवान से जो तुमने वियोग कर रखा है, तुम जगो। जीव ही जगोगे तुझे ही जाने, जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। कोई नहीं यहाँ। एक कल श्लोक, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं। ये कब पता चलेगा? जागने पर। तो हमें बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो बोले तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हठ पियत विषय विश्व मांगी। अगर कहीं संतों के पास भी गए तो क्या मांग रहे हैं? हट करके विषय विष मांग रहे हैं। वो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, सब कुछ समृद्धि थी, संतान थी नहीं, बड़े दुखी गृहस्थी में। हमारा कुल चलाने वाला होना चाहिए, बड़ा भ्रम बैठा हुआ। हमारा कुल चलाने वाला नहीं, सब बेकार, जीवन ही बेकार हो गया। बिना गुरु के यदि शास्त्र पढ़ोगे ना तो भ्रमित हो जाओगे। स्पष्ट लिखा, पुत्र नाम के नरक की उसको प्राप्ति होती जिसके संतान नहीं होती। अब तो गृहस्थ में बेचारा पड़े परेशान। उन्होंने सोचा इससे अच्छा आत्महत्या कर लें। बहुत संतों के पास जाकर के यज्ञ करके सब अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते, दान पुण्य दे करके। उसने भी जितना उपाय हुआ किया, नहीं हुई संतान। मरने के लिए वो जंगल में, उधर से एक सन्यासी जी आ रहे थे, देखा साधु तो ब्राह्मण तो थे, उठे प्रणाम किया, देखा उनको उदास क्यों हो? उनका महाराज उदास ही नहीं, मैं तो आत्महत्या करने आया हूं यहाँ जंगल में। अरे ये तो महापाप है, आत्महत्या तो बड़ी दुर्गति का कारण है। बोले महाराज अगर आप बचाना चाहते हो तो आप कृपा करो। क्या क्या चाहते हो? बोले हमारे पास सब कुछ है, बेटा नहीं दोगे तो हमारा जीवन बेकार। तो उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखा और कहा 7 जन्म तक तेरे पुत्र नहीं भाग्य में तेरे लिखा है। तो उसने कहा फिर तो अभी मरते, आत्महत्या करते, 7 जन्म के बाद हम 7 दिन नहीं जिएंगे, हमें पुत्र चाहिए। संत का दयालु। देखो जिनके पास तपस्या और भजन का धन होता है, जब भगवान अधीन है तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। प्रारब्ध मिटाना कोई बड़ी बात नहीं। प्रारब्ध जानते कोई देवता थोड़ी है, तुम्हारा पीछे का किया हुआ कर्म है। और इधर चोर का भजन है, भजन के प्रभाव से कर्म को नष्ट करने में देर थोड़ी लगती है। ये तो अच्छे शुभ कर्म करो तो तुम्हारा प्रारब्ध बदल जाएगा। भजन का प्रयोग प्रारब्ध बदलने के लिए थोड़ी है। पर वो ऐसा हट के, तो उनका देखो हट करने से लाभ नहीं मिलता है। उनका हमें उपदेश नहीं, हमें पुत्र चाहिए। अगर आप भगवत प्रेरित होकर यहाँ आए हो तो आप हमें। तो उन्होंने तपस्या के बल से फल की रचना की। उनका जाओ अपनी पत्नी को ये फल पवा दो और इससे निश्चित पुत्र होगा। बहुत प्रसन्न, कामना पूर्ण की तो देख लो, प्रभाव देखो कामना का। प्रसन्न हुए आए। धुंधुली नाम था उनकी पत्नी, नाम भी बहुत बढ़िया था, धुंधुली। वो कहा कि देखो ये फल खा लो, तुम्हारी संतान हो जाएगी। बहुत मीठी बात बोलती थी, मृदुभाषी, कपट हृदय, अलग अलग क्षेत्र होता है। हृदय कपट और मुख में मीठी बात। बहुत संभल के व्यवहार करना चाहिए ऐसे लोगों से। मधुरिया बानी, मीठी, क्या मृदु भाषा। नहीं प्रीतम, आप चिंता मत करो, फल ऐसे थोड़ी खाया जाता है, नहा धो के पवित्र होके। हाँ उनका ये बात, आप अपने काम में लगो, हम पा लेंगे ऐसा। अब आपको विश्वास है? बोला विश्वास तो है, इसमें क्या विश्वास, आप भी तो चाहती ना पुत्र हो। बोले वो जो ही गए सो अपनी बहन को बुलाया और कहा सुनो अभी तो हम 4-5 रोटी कढ़ी चावल सब पा लेते हैं, पूड़ी खीर पुआ, गर्भ रहेगा तो पेट तो उसी से भरा रहेगा तो हमारा भोजन रुक जाएगा। तो हाँ ये तो बात है, जब पेट बढ़ेगा अगर घर में आग लग गई तो फिर भाग नहीं पाएंगे तो हम जल जाएंगे। ये निगेटिव सोच वाले लेते। और पंडित जी तो इसी बात में लगे कि गर्भ रह जाए तो क्या करें, तुम्हारा हम खाएंगे तो है नहीं पक्की बात, पर करें तो क्या करें। पंडित जी को कैसे सब, तुम कहा देखो ये बात हमारे गर्भ है, हमारे कई लड़के हो चुके हो, गरीबी है ही है हमारे यहाँ, तुम कुछ पैसा दे देना और ये नाटक करना कि मैं गर्भवती हूँ, बच्चा समय होने पर हम पहुंचा देंगे, हम घोषित कर देंगे हमारा बच्चा मर गया। तो पंडित जी को तुम नाटक में बताते रहना कि गर्भ है, बच्चा हो जाए। पंडित जी कहते ना बच्चा हो गया है,
तो बोले दूध पिलाने की समस्या आएगी। तो बोले ये तुम कह देना कि पहला पहला बच्चा है, हमारे वक्षा स्थल में दूध नहीं, हमारी बहन का था तो मर गया बच्चा, तो उनको बुला लेती तो बात बन जाए, बढ़िया बात हो गई। परीक्षा के लिए फल गाय को खवा दो। गाय को खवाया, ठीक समय पर गोकर्ण जी प्रकट हुए, दिव्य तेजो में बालक, कान केवल वो गाय के, बड़े ही विद्वान और भगवत भक्त संत के द्वारा कहा था 7 जन्म तुम्हारे भाग्य में, बच्चा नहीं तो नहीं है। देखा, गाय के वो गोकर्ण जी प्रकट हुए। उधर उनके जो बच्चा पैदा हुआ उसे ही नाटक के द्वारा पहुंचा दिया गया, वैसे ही पूरा जैसा पहले पक्का हुआ। अब उसने कहा कि हमारे तो स्तनों में दूध नहीं, हम अपनी बहन को बुला लें, उनका बच्चा मर गया। हाँ हाँ, हमारा बच्चा स्वस्थ होना, आप बुला लो, उसको हम धन भी देंगे, वो हमारे बच्चे की सेवा करे। अपने नाम से जोड़ करके उसका नाम रखा धुंधकारी, धुंधुली और धुंधकारी, अज्ञान का साक्षात स्वरूप। अब जैसे ही वो अवस्था बढ़ती गई तो उसके पापाचरण बढ़ना शुरू किए। बच्चों के साथ खेलता, खेलते हुए बच्चों को उठा लेता और कुएं में डाल देता, मतलब घोर अत्याचार। गोकर्ण जी हर समय भजन साधन शास्त्र स्वाध्याय। जब और बड़ा हुआ तो माता जी को अपने डंडों से रोज पूजन करता, पिताजी को गाली लात थप्पड़। पिताजी तो रो पड़े। गोकर्ण जी से कहा कि बेटा हमारी गाय से प्रकट हुए पर भरोसा आप ही का है, बचा सकते हो। तो बोले पिताजी जाओ यहाँ, भाग जाओ, एकांत जंगल में जाकर भगवान श्री हरि का भजन करो। उन्होंने 2 श्लोकों में उपदेश किया। दूसरा श्लोक ये, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य गुण दोष चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, अब तुम लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म को स्वीकार करो, एकांत में जाकर साधु महापुरुषों के संग से उनके उपदेश के अनुसार आचरण करो, प्रभु की लीला कथा सुनो, ना कोई कामना ना कोई तृष्णा, किसी के गुण दोष का वर्णन मत करना, और सदैव भगवत सेवा भावना में रहना, इसी जन्म में तुम्हें भगवत प्राप्त। वो तो उधर गए। इतनी पिटाई की उसने मां की, मां कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली। फिर तो मनमानी आचरण, कुछ वैश्याओं को रखा और चोरी करके लाया। वैश्याओं ने सोचा किसी दिन पकड़ा जाएगा ये और हम, तो उसके हाथ पैर बांध दिए चारपाई में, ला के मुख में अंगार, वो मरा भयानक प्रेत। कामना ने क्या किया? सर्वनाश। किसी को हरि विमुख होकर कभी सुख मिल सकता है? आप संतों के पास जाइए, अपनी कामना रखिए। हम ये नहीं कहते कि कामना तुम त्याग पाओगे, कामना रखिए, भगवान के पास जाइए, अपनी कामना रखिए, क्योंकि आप कामना से युक्त हैं, पर छूट इतनी दे दीजिए कि जिसमें हमारा मंगल हो वो करना। जैसे नारद जी भगवान से अपनी कामना रखते हैं कि हमारा ब्याह करवा दीजिए, और बाद में एक छूट दे देते हैं कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। तो हरि को अच्छा लगेगा, गुरुजनों को अच्छा लगेगा कि इस कामना से इसका कोई जीवन बाधित नहीं होगा, वो पूर्ण भी कर देंगे। और अगर लगा कि इसका पतन हो जाएगा तो आप रोते रहो तो भी कामना की पूर्ति नहीं करेंगे। उत्तम बात तो यह है कि कामना हरि की प्राप्ति की करो, वो सर्व सुख स्वरूप है। किसी का अन्य आश्रय, अन्य बल ना लेते हुए अपने श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करो तो ये अनुभव हो जाएगा कि सुख किसे कहते हैं। अभी तुम्हें परिचय नहीं मिला, सुख किसे कहते हैं। सुख सच्चिदानंद है, सुख एक रस है, सुख अविनाशी है, वो सुख सदैव बढ़ता रहता है, घटता कभी नहीं। एक रस होते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमानम है, कभी कभी अंत नहीं होता इस सुख का। ऐसे अनंत सुख के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। प्यारे, इसे मत खोइए, हर समय राधा 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 राधा, और किसी को दुख मत दीजिए। कोई गंदा नशा मत कीजिए, कोई गंदे आचरण मत कीजिए, गंदा भोजन मत कीजिए जिससे अन्य जीवों को कष्ट हो। ऐसा कोई भोजन स्वीकार मत करो। इसी जन्म में आप देख लेना, इसी जन्म में आपको वो वस्तु मिल जाएगी, निहाल हो जाओ। हम किसी पक्षपात की बात नहीं करते। अगर इस छाती को बचपन से अभी तक ऐसा, तो हम कह देते हैं कि भाई आगे कुछ भी हो, कोई भी हमारी गलती हो, हम ये मान सकते हैं, पर हमें ये पता चला कि बचपन से आज तक जलता ही रहा, कभी शांति नहीं मिली, भागता ही रहा, पर कभी विश्राम नहीं मिला। हम ये आपको कह रहे हैं कि जैसा प्यार प्रभु वैसा अन्यत्र कहीं कभी कहीं नहीं मिला। और प्रभु के प्यार का मूर्तिमान स्वरूप हमारी प्यारी जू, निहाल कर दिया प्रभु ने प्यारी जू के चरणों का आश्रय और उनका परिचय देकर। पूछो बस, यहाँ वाणी मौन हो जाती है, प्यारी जू तो प्यारी। और हम ही नहीं, आप सब महाभाग्यशाली है। वृंदावन आए, राधा किशोरी जू के घर में आए और उनकी चर्चा सुन रहे हैं, उनके सिद्धांत सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर उनकी तरफ बढ़ने की इच्छा भी है, ये बहुत बड़ी बात है। बस इस इच्छा को, इस आशा को इतना बढ़ा लो कि कोई इच्छा न रह जाए, कोई आशा न रह जाए। हर समय निरंतर नाम जप करते रहो। तुलसीदास हरिनाम सुधा तज, भगवान नाम तज कर विष मांगते हो। सुकर श्वान सगाल सरी से जनमत जगत जननी दुख लागी। ए काहे को ऐसी गालियां सुनोगे? ये गालियां है, इस सुअर कुत्ता की तरह जीवन व्यतीत करते हो। धिक्कार तुम्हारी मां को जो तुम्हारे जैसा पुत्र जन्मा। अपनी इंद्री की पुष्टता के लिए दूसरों को मार देते हो, चाहे रसेंद्री चाहे जनेंद्री। इंद्रियों की पुष्टता के लिए जानवर जैसा बर्ताव करते हो। कैसा तुम्हारा जीवन है? केवल एक क्षण के सुख के लिए दूसरे को जला दिया, काट दिया, मार दिया। चाहे रसेंद्री का सुख चाहे जनेंद्री का सुख, एक क्षण के सुख के लिए उसका गला काट दिया, उसको राम के खा रहे हो, उसके साथ भोग किया, उसको काट के फेंक रहे हो, उसको जला रहे हो। क्या तुमसे तो अच्छा सुअर कुत्ता है कि वो अपनी योनि के अनुसार बर्ताव कर रहा है। तुम मनुष्य योनि होकर ऐसे गंदे काम करते हो। सुधर जाओ। कैसी मलिनता छा रही, कैसी मलिनता। अगर उनको शब्दों से बोले तो बहुत बुरा लगेगा। इस शरीर में क्या है? अगर यहां से चमड़ी हटा दी जाए तो यहां मलाशय है, मल भरा हुआ, मूत्राशय है, उनके द्वार हैं। संसार का सबसे बड़ा सुख यही माना जाता है। ये मल मूत्र का भांड शरीर चिकना रहे, स्वस्थ रहे और इसी को भोगने को मिले, बस यही तुम्हारी पूर्णता।
अय सुखरास स्वरूप भगवद अंश, तू उस प्रकृति के रचे हुए खेल में कभी तृप्त नहीं हो सकता। विचार करके देखिए, आपका मन कहां आपको फंसा रहा है। मल है तो मल द्वार है, मूत्राश्र है तो मूत्र द्वार है। शरीर में कौन सी खास बात है? पूरा जीवन इस शरीर का केवल नाना प्रकार से भोग करना, रसेंद्रिय अपनी तरफ, घ्राणेंद्रिय, नेत्रेंद्रिय, परेशान। इसमें खास बात कौन सी है जिसमें तुम्हें तृप्ति लग रही है? कौन सी खास बात? अगर तुम मलमूत्र के द्वारों में खेल रहे हो तो मलमूत्र के कीड़े से बढ़कर तुम्हारी योग्यता नहीं। समझिए, आप समझिए, वो भी जीव है भगवद अंश, जो मलमूत्र का कीड़ा बना हुआ नालियों में डोल रहा है। तुम भी तो उसी नाली में तो डोल रहे हो। यदि भगवद अंश होकर भगवान नाम जप नहीं कर रहे हो, अपने स्वरूप को नहीं समझ रहे हो, चिदानंद सुख की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हो, तो गोस्वामी जी कह रहे वे अभागी। हम लोग अपने को बड़ा भाग्यवान कब मानते हैं? जब विषय भोगों की बाहुल्यता हो जाए। देखो कैसी बुद्धि भ्रमित हो गई है, अभाग्य को हम भाग्य मान रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, कैसा आश्चर्य। अब उनको बोलना अच्छा नहीं लगता, पर यह है कि समझ जाओ तो भाई समझ जाओ। जिन अंगों को छूने के बाद कई बार पवित्र करने के लिए रस आदि लगा करके, उन्हीं अंगों पे तो आसक्ति है तुम्हारी, उन्हीं अंगों को तो तुम सर्वस्व सुख समुद्र मान रहे हो। क्या है? बहुत बार जन्मे हो, मरे हो, भोगे हो प्यारे, ये एक बार प्यार कर लो हमारे प्रभु से, एक बार कर लो। ये भ्रम बिना भगवद आश्रय के भव भय भंजन पद विमुख अभागी, ये माया का, अविद्या का भ्रम नष्ट करने वाले जिनके चरणारविंद हैं, उन श्री हरि से तुम विमुख हो। अरे अभागी, तुम नरक तुल्य भोगों को भोग रहे हो। ये बिना सत्संगी के ये शब्द नहीं बचा सकते आप, क्योंकि आप उसी में रमण करते हैं। आपको लगेगा क्या है, फिर जिंदगी क्या रह गई? अरे अभी देखा क्या है, जिंदगी क्या है? निहाल हो जाओगे, नाच पड़ोगे, मस्त हो जाओगे, किसी का कोई भय नहीं, कोई चाह नहीं। सौंदर्य समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान समुद्र जब प्रीतम गले लगाएंगे निहाल हो जाओगे। पर चाह तो है मलमूत्र के शरीर को गले लगाने की, चाह है इसी को, ये स्वस्थ रहे, खूब विषयों को भोगूं। कैसी दुर्बुद्धि छा गई है, और बढ़ती चली जा रही है दुर्बुद्धि। ये ऐसी तृष्णा बढ़ती चली जा रही है, पूछो मत। सावधान हो जाओ प्यारे, बहुत कम समय है, तुम्हारा शरीर छीन लिया जाएगा, जबरदस्ती छीन लिया जाएगा, ना चाहते हुए तुम्हारे शरीर का नाश हो जाएगा। मान लीजिए एक चंद समय है, कुछ समय है, जिसे तुम 80 साल 100 साल समय ऐसे गए। ब्रह्मा जी के लोक में एक कमल की पंखुड़ी ऐसे छेदी जाए तो मृत्यु लोक का 1 वर्ष हो जाता है। कितना तुम्हारे पास? हमारी रात सोने में चली जाती है, दिन नाना प्रकार के भोगों के संग्रह के लिए, कमाई के लिए, भोगों के भोगने के चिंतन में चली जाए। हमारा सच्चा जो मार्ग है, जो सत्य मार्ग है, जहां सुख मिलना है, हमारे पास समय नहीं उसके लिए। किसी से बात, हमारे पास समय नहीं। वाह, समय का बढ़िया सदुपयोग कर रहे हो, परिणाम तुम्हें समझ में आएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि निशिवासर रुचि पाप असुचि मन, ये मन अपवित्र हो चुका है भोगों का चिंतन करने से, रात दिन पाप हो रहे हैं, समझ में नहीं आता कि हम पाप कर रहे हैं। एक सेकंड में हमारे मन की वृत्ति दूसरे के दुख को दुख नहीं समझती, उसे दुख देकर सुख भोगने के लिए आज्ञा दे देती है। करो बस, जितनी सुंदरता संसार में उसके सबके मैं भोगता बन जाऊं। मलिन मन, ये कुछ सुंदर है क्या? अगर एक दिन 10-20 बार शौच हो जाए, ऐसी दवा खवा दो, फिर उसी के देखो चेहरे की कांति कैसी हो जाएगी। अगर 2-3 दिन हालत चलती रही, देखने लायक नहीं रह जाएगा चेहरा। इसको तुम कुछ खास समझते हो? पानी का बुलबुला फूटने में देर नहीं लगती, पर तुम कमा क्या रहे हो? एक कर्म भूमि है, तुम यहां आए हो अच्छे कर्म करने के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए, महासुख प्राप्ति के लिए। पर कह रहे निश्वासर रुचि पाप, रुचि पूर्वक पाप कर रहे हैं। छल पूर्वक आपने किसी का धन अपहरण कर लिया, किसी की हिंसा कर दी, व्यभिचार कर लिया। आप अपने मित्रों में बैठकर अहंकार पूर्वक बात करते, तुम्हें पता है मैंने इतने रुपए उड़ा दिए, उसको पता भी नहीं चलने दिया। पता है तुमने आज हमने उसके साथ एक गलत किया, कोई कुछ नहीं कर सकता, इतने वीर नहीं हो। वही कर्म तुम्हारा जब फलीभूत होगा, तुम्हें ब्रह्मा भी नहीं बचा पाएंगे, त्राहिमाम बोलने का अवसर भी नहीं रहेगा। देख लेना, देखने लायक नहीं रह जाओगे, सावधान हो जाओ। देखो ये सत्संग है तुम्हें सत्य वस्तु की अनुभूति कराने के लिए। तुम जहां असत में राग किए हो तो चुभेगा, तुम्हें जलन पैदा होगा। हम चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय में ये बात लगे और तुम्हारी शूरवीरता जागृत हो, जो भगवत अंश की है, और तुम असत का त्याग करके भगवत मार्ग की पथिक बनो। खलिमति मलिन निगम पथ त्यागी, ये भगवत वाणी गीता जी, श्रीमद् भागवत जी और भी भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन, ये महासुख के लिए है। तुम इनका त्याग करके मनमानी आचरण कर रहे हो, बहुत समय नष्ट कर रहे हो, आप पछताना पड़ेगा। अय खल, अपनी मति को असत आचरणों में मत लगा, अपनी दुष्टता को मत बढ़ा और गर्व करता है कि मुझे कोई भी परास्त कर। तुम हो क्या? हो क्या तुम? एक सेकंड में दिल की गति रुक जाए, तुम हो क्या? कुछ नहीं हो, कुछ नहीं रोक सकते हो। सावधान,
राधा राधा राधा। सावधान होकर चलोगे, महासुख स्वरूप तुम हो, तुम्हें किसी और सुख की जरूरत नहीं है। हमारी दुर्दशा ऐसी क्यों है? नहीं सत्संग, सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए होता है। बड़े भाग पाइप सत्संगा भी नहीं प्रयास हो भंगा, ये मनोरंजन नहीं है, इसलिए सत्संग मिलना दुर्लभ होता है। अगर भगवत वार्ता किसी को प्रसन्न करने के लिए, उनके मन को घसीट करके अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, उसे सत्संग नहीं कहते। हम ऐसा बोले कि सामने वाला प्रभावित हो और अपनी जेब से पैसा निकाल के हमारे पास रख के हमारे ऊपर श्रद्धा करे, हमारा प्रणाम करे, हमारी यश कीर्ति हो, यह सत्संग नहीं है। हमारी बात मानकर सच्चिदानंद प्रभु में इसका मन लग जाए, संसार के भोगों से इसका मन हट करके अपने स्वरूप में स्थित हो, प्रभु में लगे, उसे सत्संग कहते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिनु सत्संग न पावई प्राणी। सत्संग का क्या फल है? हरि से प्रेम हो जाना, संसार का राग नष्ट हो जाना। सत्संग का सीधा फल है प्रभु से प्रेम। अगर प्रभु से प्रेम नहीं हो रहा, आपको अपने दोस्त सत्संग में बैठने पर जला नहीं रहे, तो सत्संग नहीं हो रहा, मनोरंजन हो रहा है। जहां सभा में बैठने से आपके आग लग जाए, इतना गलत मैंने किया, इतना मैं गलत हूं, कब मैं इससे जान जाओ कि सत्संग हो रहा है। जहां श्रवण से आपका हृदय दाहयुक्त होने लगे, धिक्कार हमारे जीवन को, मैंने ऐसा किया, धिक्कार हमारे जीवन को, मैं कैसा जी रहा हूं, कब ऐसा अवसर आएगा जैसा बताया जा रहा है मैं ऐसा चलूं, मतलब सत्संग हो रहा है। नहीं सत्संग, और इसका फल हरि भजन। तो बोले भजन नहीं हरि को, आप इतना दान करें आपको इतने गुना मिलेगा, आप ऐसा करें ऐसा हो जाएगा, 100 में 10 रुपए दान करें 90 आपके पवित्र हो जाए। सत्संग नहीं, ये सत्संग नहीं। 100 में 90 अपने मानिए और 10 हमें दे दीजिए, इसे सत्संग नहीं कहते। 100 के 100 का अभिमान त्याग कर प्रभु के चरणों, वो 100 है, 100 को स्वीकार मत करो तो जीवित रहोगे, 100 को स्वीकार कर लिया तो 100 हो जाओगे। 100 का मतलब समझते? जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित 100 समान ते प्राणी। जीवित 100 जिंदा मुर्दे के समान, ते नर नरक रूप जीवत जग। किसी भी वस्तु का अहम और ममत्व न रह जाए और प्रभु में, यह सत्संग का स्वरूप। सत्संग का स्वरूप तुम्हारे मन को खुशी नहीं, तुम्हारे मन को मार देगा। सत्संग का स्वरूप तुम्हारे मन को मार करके सच्चिदानंद प्रभु में लगा देगा। महाभागवतों के वचन, भगवान की वाणी तुम्हें भगवत स्वरूप में स्थित करेगी, प्रपंच का बढ़ावा नहीं। इससे प्रपंच का बढ़ावा होता है। गंदी नाली से हाथ धोगे तो तुम्हारे हाथ पवित्र हो जाएंगे, ये गंदी नाली। अधर्म का आचरण करके तुम सोचो उसमें दान कर दे, कभी पवित्र नहीं होने वाले। भ्रम मत करना, दान शब्द वहां लगता है जो धर्म पूर्वक कमाया हुआ है। 4 रोटी कमाई, 1 रोटी किसी भूखों को दे दो, ये मंगल होगा। पाप आचरण करके, हिंसा करके, व्यभिचार करके, छल कपट करके कमाओ और उसके बाद सोचो दान लगेगा ही नहीं। और जो स्वीकार करता है, धर्म का सहायक होता है, वो दोनों को दंड मिलेगा, दोनों को दंड मिलेगा। बहुत सावधान। सत्संग हमारे नाना प्रकार की वासनाओं का नाश करता है, वासनाओं को बढ़ावा नहीं देता। आप ऐसा करो, गृहस्थ हो, दान धर्म से युक्त हो जाओ। हाँ देखो ना, हरिपाल जी ने चोरी करके भगवान को रिझा लिया, बेमतलब का शब्द। हरिपाल जी ने सर्वस्व समर्पित करके प्राणपण प्रभु की सेवा, साधु सेवा का भाव लेकर के फिर वहां खड़े होते थे कि इसका भी मंगल हो जाएगा जो भगवत भी। अगर रामकृष्ण बोल दिया तो बोले नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, अपने सर्वस्व का न्यौछावर करके कोई ऐसा दिखाई दिया जो रामकृष्ण हरि से विमुख है, उसका अर्थ लेकर संत सेवा में लगा दिया। पहले अपना सर्वस्व नाश करो, समर्पित करो, फिर देखो तुम्हारे अंदर स्थिति क्या आती है, फिर उसके अनुसार चलो। देखे, बेईमानी को दान नहीं कहते, बेईमानी को धर्म नहीं कहते, ये भ्रम मत करना। कभी ऐसा दान भी मत करना, नहीं तो दुर्गति से बच नहीं सकते कि हमने अमुक रुपए कमाए पापाचरण से, चलो संतों का भंडारा कर देते। सैकड़ों संतों की बुद्धि भजन से बिलक करने का जो पाप होगा तुम भोग नहीं पाओगे। मत देना कभी संतों को, जो तुम्हारा पाप का कमाया हुआ धन हो, कभी मत देना संतों को। उन्होंने जीवन अर्पित किया प्रभु के लिए। अगर तुम्हें पवित्र होना है तो प्रणाम करो, उनकी बात मानो, इसी से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। और धर्म से यदि कमाया है, 4 रोटी है 1 दे दो, मंगल हो जाएगा। इस तरह से सत्संग का फल सीधा भगवत स्वरूप में स्थित होना, प्रपंच का बढ़ावा देना नहीं। सब में भगवत स्वरूप पर, जो हमें भगवत स्वरूप आराधना के लिए गुरुदेव ने दिया, प्रिया प्रीतम आप ही नहीं से विघन न ग्रासय। तुम्हें कोई भी विघ्न व्याप्त नहीं होगा, कोई परास्त नहीं कर सकता। राधा राधा राधा, विश्वास करो। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग। अगर तुम्हारा मन प्रभु के चरणों में अर्पित है तो नवग्रह प्रतिकूल स्थानों पर होने पर भी अनुकूल व्यवस्था आपकी करेंगे, क्योंकि आप सही मार्ग में जा रहे हो। और बहुत अनुकूल ग्रह हैं, पर प्रतिकूल हो प्रभु के आज्ञा के तो दुख और अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जम न चढ़ावे कागर, जिसकी जिह्वा में नाम चल रहा है तो यमराज अपना खाता ही हटा देते हैं, उसका नाम नहीं चढ़ाते खाता में। वो यमराज के खाते वाला नहीं है मानो, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। अपने यमदूतों से यमराज जी ने कहा था, जब अजामिल के प्रसंग में था,
भगवान हम तो आपको ही त्रिभुवन का स्वामी समझते हैं, पर वो दिव्य ऐसे देव पार्षद आए और उन्होंने तत्काल यमपास को काट दिया और हमको डांट लगा के कहा तुम कौन हो? ने कहा हम भगवान धर्मराज के दूत हैं। तो धर्म का ज्ञान है तुम्हें? प्रभु वो तो बहुत धर्म का उपदेश करने वाले बड़े तेजस्वी, वो कौन थे? क्या आपसे भी बढ़कर कोई स्वामी है? तब कहा था यम ने कि हम तो एक लोकपाल हैं, अनंत महिमाशाली प्रभु श्री हरि के वो पार्षद हैं जो तुमसे मिले। याद कर लो, जिसके गले में कंठी बंधी हो और हरि नाम जपता हो, भूल के पास मत जाना। हम भी उनसे डरते हैं, तुम तो हमारे दूत हो, अगर कहीं कुछ त्रुटि हो गई तो फिर भस्म हो जाओगे तुम, और हमको भी डर लगता है कि प्रभु के विरुद्ध कहीं कोई आचरण न बन जाए। तो जो थोड़ा भी नाम जप करता हो उस पर हमारा अधिकार नहीं है। और आप 42 लीला में बृहद वामन पुराण शायद उसमें वर्णन किया, सखी ने आज्ञा करी है यमराज को बुला के कि एक बार भी अगर श्यामा श्याम का नाम लिया है तो कभी तुम्हारे दूत या तुम्हारा हिसाब किताब उसके ऊपर नहीं चलेगा, उसको हम देखेंगे, तुम नहीं। जैसे हरि के पार्षद अपने स्वामी को कितना प्यार करते हैं कि बालक के बहाने बुला दिया नारायण, तो पार्षद आ गए, मेरे स्वामी का नाम नारायण, तू कैसे ले जा सकता, काट दिया यमपास। ऐसे ही हमारे प्यारी जू की सखियां इतनी समर्थ हैं कि वो ब्रह्मा, हरि, जो भगवान विष्णु या पूर्ण संपूर्ण हरि का स्वरूप जो लालजू महाराज हैं, भगवान शिव, इनको भी आदेश देने में समर्थ है और ये हाथ जोड़कर आदेश पालन करते हैं। गर्ग संहिता में पढ़ के देख लीजिए। गर्ग संहिता में गर्ग जी महाराज के वर्तमान की स्थिति जो देखी वही उन्होंने लिखा है। और निकुंज की बात तो सब कोई पढ़ ही नहीं सकता, एकांतिक रस है, जहां तो महाप्रेम का स्वरूप है, यहां भगवान के भगवत्ता ऐश्वर्य का भी प्रवेश नहीं। न देवैर ब्रह्मादे न खलु हरि भक्ते न स्वरदा, ये तो बड़ा अद्भुत। सखी में इतनी अलौकिक सामर्थ्य कहां से आई कि इन भगवानों को आदेश करे, प्रिया जो के चरण दास्ता के ठसक, ऐ यम, जिसके मुख से भूल से भी राधा श्यामा श्याम ऐसा निकल जाए, आंख उठा के मत देखना, तुम्हारे हिसाब में वो नहीं, उसका हिसाब मैं करूंगी। और सखियां प्रियालाल की करुणा की साक्षात युगल संधि मूर्ति है। युगल के हृदय का जो करुणा कृपा स्वरूप है वो मूर्तिमान सहचरी रूप, इसीलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू के मंगल में है, कृपा रूप जू वप धर्यो। लाडली लाल की कृपा ने जब रूप धारण किया तो वो सहचरी रूप हुआ, वो हित सजनी रूप हुआ, वो ललिता रूप, विशाखा, ये सब सखियां श्यामा श्याम की कृपा की मूर्तिमान स्वरूप है। तो मारी न सके, बिघन नहीं ग्रासे, जम न चढ़ावे कागर, कागर में रजिस्टर, कागज में नहीं लिखते यमराज, किसके? जिसके मुख में नाम चलता होता है। मान लो नाम के आगे कुछ नहीं, नाम नामी को अधीन किए हुए मान लो, प्रार्थना मान लो, और साधन बने करो भाई, पर नाम न छूटने पावे। नाम नाम क्रिया कर्म करतहु निशिवासर, भक्ति को पंथ उजागर। कोई भी क्रिया करो, कोई भी नाम चल सकता है। बड़ा चमत्कार नाम में है, मान लीजिए आप, अद्भुत चमत्कार है। ये बाहरी माया के चमत्कारों को चमत्कार नहीं कहते, आंतरिक चमत्कार। काम शांत हो गया, अब तुम्हें गुस्सा नहीं आता, अब तुम्हें शारीरिक मोह नहीं रह गया, तुम्हारे हृदय में कोई इच्छा ही नहीं रह गई, कोई भी द्वंद्व तुम्हें विचलित नहीं, चमत्कार हो गया। अनंत जन्मों की विकृति शांत, अनंत जन्मों से हमें नष्ट करते चले आए, शांत हो गए। आप त्रिभुवन विजेता हो गए, त्रिभुवन विजय, षड विकार विजय प्राप्त कर लिया, त्रिभुवन विजेता हो गए। किसने करवाया ये? नाम में, नाम पक्का। एक महापुरुष कह रहे थे, वृंदावन के रच के प्रभाव से तुम्हें सत्य कहते हैं। कई वर्षों मुझे कोई व्यक्ति दिखाई ही नहीं दिया, केवल नेत्रों में राधा नाम, राधा राधा, नेत्रों में जिधर देखे राधा छा गया था, राधा राधा राधा। विश्वास नहीं होता, इसलिए पहले उन्होंने कहा था, सत्य कहता हूं, विश्वास कीजिए। अभ्यास में और कृपा में, दोनों में अपार सामर्थ्य है। कृपा से अभ्यास, अभ्यास से कृपा का अनुभव। राधा 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 राधा। कह रहे थे कोई ऐसा दिन नहीं कि महापुरुष नाम है अंतर में, एकांतिक में, आंतरिक बड़े बड़े महापुरुष राधा नाम के प्रभाव से, महापुरुषों को उसके वचनों से ही तो गरजने का सौभाग्य मिला है। उनकी अनुभूतियां और उनके प्रसाद से, उनकी बताई हुई युक्तियों से जो बल आया, वही बल तो प्रसाद रूप से अपने सबको मिल रहा है। अपने स्वीकार करें। मारी न सके, बिघन नहीं ग्रासे, जम न चढ़ावे कागर। क्रिया कर्म करता हूं निश्चित, कहीं भी तुम कुछ भी क्रिया कर रहे हो, देखो तार्किक लोगों के लिए नहीं, ये आस्तिक और विश्वास करके
वचन स्वीकार करने वालों के लिए अध्यात्म है। तर्क में तो कभी विश्राम है ही नहीं, करते रहो, क्यों 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 क्यों, कभी खत्म ही नहीं होगा। आपके ऊपर हम बहुत श्रद्धा करते हैं, लेकिन अगर मगर क्यों, ये शब्दों का प्रयोग श्रद्धा में नहीं होता। श्रद्धा उसे कहते हैं सुना और मान लिया। सदन जी का कुल परंपरा से कार्य था जो मानुष विक्रय करना, वो करते, खूब नाम जप करते, बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, उनकी क्रिया थी वो करते। कुछ भी क्रिया जो आपको आपके धर्मानुकूल नाम जप कर रहे हैं, आप पक्का सिद्ध हो जाए। देखो एक महापुरुष चमड़ा खरीद के लाते, धोते, सुखाते, काट कर जूतियां बनाते चौराहे पे, और ऐसे सिद्ध महापुरुष बड़े बड़े सिद्धों के चमत्कार उनके आगे नहीं चलते थे। ऐसे क्या था, मुख में नाम था और सेवा चल रही, जो प्रभु ने दी सेवा। स्वपच वाल्मीकि राजसु यज्ञ युधिष्ठिर जी की क्या सेवा दी, सबके दोना पत्तल उठाना, ऐसे एक हाथ में सोनी एक हाथ में डलिया, और इतने महाभागवत नाम जापक कि राजसु यज्ञ की पूर्णता उनसे हुई। ये बात आंतरिक समझनी है। जो भी क्रियाएं हैं, जो आप धर्मानुकूल क्रियाएं, वो कोई छोटी बड़ी नहीं है, संपूर्ण सृष्टि की क्रियाएं सेवा ही है। अपने धर्मानुसार सेवा करते हुए, क्रिया करते हुए नाम जप आदेश कर रहे हैं। क्रिया कर्म करतहु निशिवासर, ये भक्ति को पंथ हो जागर। आप कार्य करते हुए नाम जप करते, इसका अभ्यास किया जाता है। जैसे कोई आर्मी में, सेना में जाने के लिए पहले महीनों, और कह दो तो सालों दौड़ लगाता है, अपने शरीर को पुष्ट करता है, वहां की बातें सुनता है कि क्या, कितनी ऊंचाई की कूद, कितनी लंबाई, कैसे कैसी, वो सब अपने को फिट करता है। ऐसे ये सत्संग भगवत पार्षद पद में आपको बैठा लेगा। सबसे बड़ा पद है हरिदासत्व पद। तो अब उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, अभ्यास किसका, नाम जप का। ये बहुत मतलब हृदय की बात कह रहा हूं, विश्राम है ये, अब कुछ नहीं रह गया, एक ही बात रह गई है, मान लीजिए नाम। बहुत योग साधन, मंत्रों का अनुष्ठान, कई वर्षों अन्न न पाना, बहुत बहुत सी लीलाएं जो भगवान आदेश प्रेरणा करते रहे, उन सबको देखा, साधन मार्ग को देखा है। ऐसा नहीं कि वो व्यर्थ जाता है, नहीं। उसी से इतनी जोर की बात समझ में आई है कि उपासक को अन्यत्र समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, नाम में लग जाना चाहिए। ये पूरे जीवन के साधन मार्ग में चलने की बात समझ में आई है पक्का। भगवान की, गुरु की कृपा से उपनिषदों का भी स्वाध्याय, दर्शन, योग वाशिष्ठ, बड़े बड़े महापुरुषों के अष्टावक्र गीता, ये बड़े बड़े सब, फिर वो सार बात नाम आया है, सार बात आई है। और ये बड़े महापुरुषों की बात, नाम। सोची विचारी सकल श्रुति सम्मति, सूरदास जी भी कह रहे, ये बहुत सोच विचार के मैं कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा। देखो, और समस्त वेद पुराण शास्त्रों की सम्मति, हर्षते और ना, अगर भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, अगर है तो वो नाम है। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। सच्ची बात, सच्ची बात। भगवान को अधीन करने वाला भगवान का नाम है। अहो भाग्य है, प्रणाम योग्य है। सतरति सतरति सा लोकान तारयति, जिसके हृदय में बात बैठ गई कि भाई अब तो सब ताजी, बस हरि भज नाम। अब तो क्या साधना है, क्या कोई साधना, नाम। नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, नाम जपना, शरीर है तो जो चेष्टाएं हो रही, जो चेष्टाएं, खेती बाड़ी व्यापार नौकरी, सब में नाम चल सकता है। अभ्यास इस बात का किया गया है, भूखे रहकर, प्रसाद पाकर, सर्दी में, गर्मी में, चलते हुए, मेहनत करते हुए, अभ्यास। गुरु आश्रम में बहुत मेहनत शारीरिक, पर नाम न छूटे। जो सेवाएं थी, खूब सेवा, बहुत ऐसे लता पता गिर, और पाइप से पानी भर भर कर बाल्टियों से, हजारों बाल्टी पानी, हजारों चलाना, नई अवस्था, पूरे में सब में सोहनी लगाना, गुड़ाई करना, मेहनत का, गुरुदेव भगवान जैसा मेहनत का। बस ये नाम न छूटे, हर डंडे पे ऊपर नीचे नाम चल रहा है, बात किसी से नहीं करनी, बाल्टी में नाम चल रहा है, जल डाल रहे, नाम चल रहा है। अभ्यास, कठिन से कठिन कार्य करते हुए नाम। गंगा जी किनारे एक दौड़ लगाते, स्वाभाविक, एक तो शरीर के लिए, और दूसरे नाम अभ्यास, दौड़ने पे, धीरे चलने पे, बैठने पे, प्रसाद पाते समय, लेटे हुए, नाम नहीं छूटे। तो ऐसे उपासकों पर कृपा उतरती है, हृदय की धड़कन नाम पकड़ लेती है। नाम हृदय को, हृदय नाम को अब निहाल हो गए। आप तो सोवत हो रसना रटे, राधा कृष्ण सुनाम। मान लीजिए प्रार्थना,
अपार बल सामर्थ्य सिद्धियां सब कुछ नाम में है, सब कुछ। मार न सके विघ्न नहीं ग्रास, यही तो सब चाह रहे हैं, कोई विघ्न ना आवे, कोई दुख ना आवे। कैसे सत मार्ग को भूल कर असत चेष्टाओं से कैसे सुख पा सके हो, कैसे पा सके हो, समझ में नहीं आ रहा। कोई पैसा नहीं लगता सत मार्ग के लिए, धन का कोई महत्व नहीं, आप सच्ची समझ लो। उसकी आसक्ति मिटानी है, वो बात है कि हाँ भाई ठीक है, सत मार्ग में इससे नहीं खरीदा जा सकता। नहीं जो धनी लोग हैं ना, वो सत मार्ग को खरीद लेते हैं। सत मार्ग चिंतन प्रधान होता है और उसमें धन की जरूरत नहीं। अब राधा राधा राधा, इसी से सब मिल जाएगा। क्या तुम्हारे ये हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास तुम्हारे पास जब प्रभु आ जाएंगे तो क्या खाली रह जाएगा? महालक्ष्मी पड़ी रहेंगी। आपको इच्छा नहीं होगी कि मुझे ये सांसारिक भोग, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत है, घर में पड़ी रहेंगी। जगत माता है, वैभव इतना आ जाएगा अगर आप चाहेंगे। पर नाम रूपी पहले धन कमाओ। कमाया तो है अधर्म पापाचरण रूपी, और आप उसका परिणाम होता है दुख। जब आ रहा है तो भगवान को कोस रहे हो और सोच रहे हो कहीं ले दे के सुख मिल जाए। ऐसा है विचार, वो ऐसा समझते हैं कि तीर्थ में जाके ऐसा करेंगे, ऐसा तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, दुख नष्ट हो जाएगा, हमारी कामनाएं नहीं होगा। मान लो एकमात्र उपाय है जो तुम्हारे भाग्य का परिवर्तन कर सकता है, दुखों को मिटा सकता है, वो केवल नाम। और जो भजन नहीं करता, तीर्थों में भी जाकर के पुण्य नहीं कमा पाता, उससे पाप बन जाते हैं, क्योंकि बुद्धि ठीक नहीं होती। सोच विचार, सूरदास जी कह रहे हैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, खूब सोच विचार के कह रहा हूं। और सकल श्रुति सम्मति, शेष जितने भी शास्त्र पुराण हैं उन सब का सार कह रहा हूं। मेरा विचार, शास्त्रों का विचार, हरि से बड़ा कोई और नहीं है। और हरि को अधीन कर ले उसको नाम कहते हैं, नाम, हरि का नाम। सूरदास प्रभु इही अवसर भजी, सब उतरी चलो भव पार। खूब सोच विचार के कह रहा हूं, शास्त्र सम्मत कह रहा हूं। सबका सार एक ही बात है कि हरि का नाम अपनी जिह्वा में बैठा लो और सब चलो उतर चलते हैं इस दुखमय भव समुद्र से। आप चिंता, शोक, नाना प्रकार की दुर्वासनाएं, इनसे तभी पार हो सकते हैं। नहीं तो चिंता मपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता, ये तुम्हारा प्रलय माने होता नाश, ये तुम्हारा नाश कर देंगी चिंताएं, क्योंकि तुम अधर्म आचरण में। देखो जो भगवान का भजन करते हैं उनकी चिंताएं धीरे धीरे कम होती हैं। जो भजन नहीं करते हैं उनको देखो चिंता ही चिंता है। मतलब कुछ क्षण अगर वो ऐसे बैठे तो लगता है कि आप जाओ यहां से, या खुद चल दो यहां से। नहीं समझने वाले हैं लोग, सत्य मानते हैं भोगों को, सत्य मानते हैं संसार को। बस अगर वो संत के पास भगवत कृपा से पहुंचते हैं या भगवान के मंदिर में श्री, तो वो वही अपनी चिंताओं की पूर्ति चाहते हैं। देखो जितना मिला है उतने में तो तुम्हारी चिंताएं मिटी नहीं, और बढ़ जाएगा ना तो भयंकर चिंताओं से युक्त हो जाओगे। यहां सुख नहीं है, यहां से जाना है, आज नहीं तो कल जाना है। जब जाना है तो सम रहो, सम। जो दुख सुख लाभ हानि जय पराजय चुपचाप सह जाओ, नाम जप करो, आगे परमानंद प्रकट हो जाएगा। ये हमारी बुद्धि, ये हमारा मन बहुत धोखा दे रहा है। जब कोई भगवान के मार्ग में चलता है तो दो चीजें उसके सामने माया फेंकती है, भारी प्रतिकूलता और या भारी प्रलोभन। भगवान के मार्ग में प्रलोभन और प्रतिकूल, वो अंदर से देखती टूटेगा किसमें? प्रलोभनों में तो टूटने में वाला दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सब वैभव है, छोड़ के भजन में चल रहा है। तो विपरीतता, प्रतिकूलता, इसमें तो भागेगा। नचिकेता को जब उनके पिता ने, उन्हीं के उत्सव में, गौ में वो बांट रहे थे, पिता उनके ब्रह्म ऋषि थे, तो नचिकेता ने देखा दूध देने वाली बड़ी स्वस्थ गौएं, वो तो गौशाला में रखे हुए हैं, और जो बहुत ही क्षीणकाय, जिनमें दुग्ध भी नहीं, ऐसी गौएं दान करूंगा। पिताजी ये गौएं आप कैसे दान कर रहे हैं? गौशाला में तो बहुत सुंदर दुग्ध देने वाली गौएं, आप ब्रह्म ऋषियों को ऐसी गौएं दान कर रहे हो? नवीन अवस्था थी। पिताजी ने पहली बार समझाया कि जो मैं कर रहा हूं उस पर आप हस्तक्षेप मत करो, ये जितनी गौएं अच्छी रखी है वो तुम्हारे लिए रखी है। तो उन्होंने कहा कि ये उचित तो नहीं है, दान उस वस्तु का करना चाहिए जो सबसे अच्छी लगे। और यहां उल्टा होता है ना, जिसे हमने देखा है, तो जो सुपारी वगैरह दुकानों में रखते हैं, जनरल स्टोर कहते हैं, हाँ, उसमें जैसे गए वहां सुपारी दे दो, नारियल दे दो, वो समझ जाते हैं सर, तो भगवान के लिए चाहिए, पूजा के लिए, हाँ, वो अलग रखी रहती है। क्योंकि जो शरोतों में कटने पर जरा भी काली वैसी होती है तो लोग फिर वापस, तो वो जान जाते हैं, हल्की हो जाती है ऐसे बेकार वाली, वो एक अलग पात्र में रखी रहती है, और वो बढ़िया वाली अलग रहती है, वो सुपारी दे देंगे, जो किसी मनुष्य के भी काम में आने वाली नहीं। नारियल पानी सूख गया, पता नहीं अंदर है उसमें कि कुछ नहीं, बजाओ तो कुछ सुनाई नहीं देता, बस वो नारियल सूखा ऐसा। और जो कपड़ा है वो ऐसा कि किसी प्रयोग में ना है,
पूजा का कपड़ा, पूजा का नारियल, पूजा की सुपारी, ये अलग होती है। जो कहीं नहीं चलता वो भगवान में चल जाता है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। क्या तुम कपट करते हो, छलिया छल करते हो। हमारे प्रभु तो कभी ऐसा नहीं कहते कि आप ये दो, वो कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रयक्षति। एक चुल्लू शुद्ध जल भाव से आंसू बाते, प्रभु मेरे में सामर्थ्य नहीं पूरी, आप ये जल से, भगवान कहते स्नान में उसे पा लेता हूं। एक तुलसी दल, एक फूल, बस आंसुओं से अभिषिक्त, हे नाथ मुझ गरीब के पास आपको रिझाने के लिए कुछ, एक कोई फल देखो। लेकिन अपने लोग बड़े चतुर प्रधान है सृष्टि के, परमेष्टि पद में समस्त लोकपाल वहां किसी कारण से एकत्रित हुए थे। तो यमराज जी की पत्नी ने उनका स्वागत किया, अतिथि धर्म के अनुसार कहा विराजमान होइए। वो गए हैं, जब तक आते हैं तो आप विश्राम कीजिए। जब यमराज जी आए, नचिकेता जी का परिचय, तो आपका क्या स्वागत करें, क्योंकि आप धर्मयुक्त होकर आए हुए हैं। आप कोई अधर्म नहीं किए, कोई पाप नहीं किए, आप धर्मयुक्त, इसलिए हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, और आप जो चाहेंगे वो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, तुम मेरे अतिथि हो। उन्होंने कहा कि हमने ऋषियों के मुख से सुना है आत्म तत्व का बोध बड़ा दुर्लभ है, मैं आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं आपके द्वारा। वह नहीं नहीं नहीं, तुम इसकी तो बात भी मत करो। हां, तुम्हें अगर चाहिए तो मैं पृथ्वी का सम्राट पद, बहुत काल तक युवावस्था को प्राप्त होकर भोगों को भोगो, जो चाहोगे वो भोग सब तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे, पर तुम ब्रह्मबोध की बात मत करो, आत्मविद्या की बात मत करो। तो उनका भगवान, मुझे संपूर्ण मृत्यु लोक का सम्राट पद और भोग नहीं चाहिए। देख लो, सुनो, जब आप भगवत प्राप्ति के लिए चलोगे तो या प्रलोभन और या विपत्ति प्रतिकूलता भेजी जाएगी। नचिकेता ने कहा, आपसे हम एक और प्रश्न करते हैं, आप जो मुझे सम्राट पद और भोग देने की बात कह रहे हैं, यद्यपि आपकी बात नहीं काटनी चाहिए, तो आप क्या बताओ, अगर मैं स्वीकार कर लूं तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, मेरी कोई कामना नहीं रह जाएगी, मैं कामना रहित हो जाऊंगा? तो बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, तुम जो चाहोगे तुम्हें भोग मिलेगा, पर तुम्हारी कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी, हमारे अंदर तृष्णा बढ़ जाएगी। तो फिर आप हमें भुलावे में क्यों डाल रहे? बहुत प्रवीण नचिकेता जी थे। उन्होंने कहा फिर आप, इसलिए मुझे मृत्यु लोक का कोई वैभव नहीं चाहिए, तो तुम फिर स्वर्ग का राज्य ले लीजिए, मैं देवराज इंद्र से कह करके आप जो सुख चाहो, पर आत्मविद्या के विषय में प्रश्न मत करो। तो क्या वहां कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, मैं तृप्त हो जाऊंगा? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। बोले भगवान, अब आप परीक्षा न लीजिए, मुझे आत्मविद्या के सिवा कुछ नहीं चाहिए। तब उनको अधिकारी जानकर अध्यात्म का उपदेश किया। बुद्धि जिसकी शुद्ध होती है उसको ये संसार के वैभव ऐसे समझ में आते हैं जैसे जिस पैसे का महत्व खत्म हो गया है वैसे। जैसे पहले 2000 के नोट चले थे, अब एक ट्रक 2000 के नोट आपको दिए जाए तो कैसा रहेगा? एक पैसे का भी महत्व नहीं रहेगा। ऐसे ही जो प्रभु के महत्व में स्थित हो चुके हैं, उनकी नाम गुण महिमा लीला महत्व जागृत हो गया, तुम्हें व्यवहार में वैसे ही नजर आएंगे, पर अंदर से महत्व नहीं है, बिल्कुल महत्व नहीं है। जहां बुद्धि शुद्ध होती वहीं वो सावधान रहती है, अशुद्ध बुद्धि सावधान नहीं रहती। अगर सुख प्रलोभन में फिसल गए तो परमार्थ के पथिक नहीं रह गए। अगर दुख प्रतिकूलता में डर गए तो कितने ऐसे जन आते हैं जिनको वो कहते हैं मुझे डर लगता है, निर्भय मार्ग में डर लगता है और भय वाले मार्ग में तुम निडर होकर बढ़ते चले जा रहे हो। कैसी विपरीत बुद्धि है। इंद्रियों को तत्काल रोकने में समर्थ होती है शुद्ध बुद्धि, और यह बुद्धि शुद्ध तभी होती है जब श्री भगवान में लगती है। मैं ये मन आदत स्वर मई बुद्धि में निवेश है। धन्य है वो उपासक जो ऐसी भावना रखता है कि मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी जबान नष्ट हो जाए तो भगवान के विरुद्ध कुछ बोलूं, कुछ देखूं, कुछ सुनूं। देखो, अपने आराध्य देव के विरुद्ध कुछ सुनूं, कुछ देखूं, कुछ बोलूं तो मेरी जबान, कान, नाक, ये सब किस काम की? नाक घ्राणेन्द्रिय भगवान के पुष्प श्री चरणों में जो चढ़े हुए प्रसादी तुलसी, इससे सब पाप नष्ट हो गए, हृदय पवित्र। एक एक इंद्रिय को पावन कर लेता है भक्त। अगर भगवत विमुख है तो प्रलयांत वो नाश को प्राप्त होगा। अध्यात्म कहां से होता है? गुरु मंत्र के निरंतर सुमिरन से होता है। अध्यात्म जिसके अंदर है तो त्रिभुवन का संपूर्ण वैभव उसको मृत तुल्य लगता है, मृत तुल्य। न पारमेष्टम न महेंद्र दिष्ण्यम। आपको लगेगा भरण पोषण कैसे होगा? तो भगवान, उनके वचन यही भक्त का आश्रय होते हैं। भगवान ने कहा अनन्यस चिंतयन्तो माम, तुम्हारी एक ही जिम्मेवारी है, तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो। और जो अनन्य चिंतन करता है ये जना परिपासते,
जो ऐसी उपासना करता है अनन्य चिंतन से, तो योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं उसके योगक्षेम का वहन करता हूं। अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा ये मैं करता हूं। शुद्ध परमार्थ को जान लो, जीवन मुक्त हो जाओ, फंसने में देर नहीं लगती। ये मन कभी भी कहीं भी कैसे भी आचरणों में फंसा सकता है। अजामिल जी अपनी इंद्रियों की चंचलता को शासन में लेकर के अपने पिता की सेवा में गुरु भाव से लगे थे। बड़े धर्मात्मा पिता थे। एक दिन वो समिधा लेने के लिए गए तो जंगल में देखा एक शराब पिए हुए व्यक्ति किसी वैश्या से सहवास कर रहा है। अचानक दृष्टि पड़ी। शास्त्र आज्ञा करता है ऐसे दृष्टि को एक बार अचानक दृष्टि पड़ने पर दोबारा ना देखा जाए और नमस्कार वृत्ति कि भगवान की माया आगे बढ़ जाए। पर वो तो सेवा को छोड़ करके उसी को केवल देखने लगे। देखते ही चिंतन बढ़ा। चिंतन बढ़ता ही संगस्तेषु उपजायते, संग की इच्छा आसक्ति प्रकट हुई। जब वो पुरुष चला गया तो उस वैश्या से मिले और कहा मैं आप पर आसक्त हो चुका हूं। तो उसने कहा मेरे जीवन का उद्देश्य ही है आसक्त पुरुषों से धन लेना, उनको सुख पहुंचाना। कहा पूरी पिता की संपत्ति सब वैभव लुटा दिया। आखिरकार उसी के पास रहने लगे, उसके दास बनकर रहने लगे। क्या क्या अमंगल कार्य करने लगे। जहां समिधा लेने गए थे यज्ञ के लिए, वहां पशुओं का हिंसा करके और मांस रांधना खाना, ये सब बहुत गंदा जीवन। एक बार थोड़ा भी कोई धर्म का अनुष्ठान करे तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसको बचाने की कोशिश करता है, रक्षा करता है। गांव में संत मंडली आई। मंडली ने पूछा यहां कोई पवित्र उदार संत सेवी का घर हो तो बताना, वहां आज हम रुकना चाहते। पूरी संत मंडली ठाकुर को भोग लगाएंगे, आरती पूजा और सुबह चले जाएंगे। हाँ, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा पवित्र अजामिल है गांव के बाहर, जो वो बगीचा भी सामने वाला उन्हीं का है, वो वैश्या का था। संत स्वभाव विश्वास से होता है। संतों का स्वभाव जो सिद्ध होता है वो विश्वास से होता है। आज तक कभी ऐसा संशय नहीं होता कि आदमी ऐसा बोल रहा है तो इसमें कुछ झूठ भी हो सकता है क्या? नहीं। पर बाद में ऐसा लगता है कि इनको सत्य बोलना आता ही नहीं। संसारी आदमी को आचार्य की बात फिर याद आती है, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचुत। कपट और कुटिलता के बर्ताव के सिवा और कुछ आता ही नहीं। कई बार सत्संग में प्रार्थना की कि एक जगह ऐसी रखो जहां झूठ मत बोलो, कपट मत करो। गुरु दरबार, दंड दो या पुरस्कार दो, आपके हैं। गलत है या सही है आपके सामने है। एक जगह तो, पर और जगह सब फिट हो सकता है। एक जगह जरूर छल कपट करेगा, क्योंकि पतन वहीं से होता है। जीव का पतन वहीं से होता है। जहां गुरुजनों से कपट और छल किया गया, माया जो कपट का जाल और छल का बिछाती, उसे कोई नहीं काट सकता। माया के जाल को कोई नहीं काट सकता। काटने के लिए गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला। जैसे हमसे बोला जाता है, संतों से बोला जाता है, अक्षरशः लगता है सत्य बोल रहा है, संशय ही नहीं, क्योंकि विश्वास की धरा से ही चला जाता है, विश्वास ही होता है। तो संत जनों ने जाके वहां डेरा लगा दिया। ठाकुर जी विराजमान के आरती पूजा शुरू, इतने में देखा एक मलिन वस्त्र पहने और एक हिरन कांधे पे टांगे अस्त्र ली हुई। अजामिल ने जी ही संतों को देखा तो संत दृश्य जी में पातक टरे, हृदय एकदम आर्त भाव से रो पड़ा और याद आई वो बात कि जब मैं जवान था तो कैसे धर्म का अनुष्ठान करता था, कैसे मैं पिता की आज्ञा से भगवत आराधना में, हाय मेरा जीवन किस तरह नष्ट हो गया। नजदीक गया, साष्टांग दंडवत। देखते ही संतों ने समझ लिया। उन्होंने कहा भाई ये बगीचा आपका है? बोल भी नहीं पा रहे थे, बस इशारा किया। हाँ बोले, बताया गया था कि गांव के बाहर एक ब्राह्मण है, बड़े पवित्र हैं, तो आपका ही नाम अजामिल है। बोले प्रभु ये तो आपके साथ उपहास किया गया है, मैं पवित्र नहीं, बहुत नीच पापी हूं। ऐसा धर्म का त्याग करके पापाचरण में वैश्या के मल जैसे अन्न से उदर पोषण करता हूं, ये देख रहे हो आपके साथ, मेरे जैसा पातकी भ्रष्ट कोई नहीं होगा, ये तो आपके साथ उपहास किया गया। उनका भाई अब रात्रि में तो ठाकुर जी नहीं हटाएंगे, यही विराजमान किए रहेंगे, पर आपका कुछ पाएंगे भी नहीं। तो चरणों में लौट गया, महाराज क्या अब भी मेरा उद्धार हो सकता है? हाँ, आखिरी श्वास तक जीव को भगवत प्राप्ति का अवसर दिया जाता है। एक उपाय है, मैं देख रहा हूं तुम्हारे द्वारा वैश्या से कभी पुत्र होगा, तुम उसका नाम नारायण रख देना। बस
अब आप यहाँ से जाएं, हमारी ठाकुर सेवा है, हम सब संत अपने नाम कीर्तन पाठ और ध्यान आदि, आप जाएं, आपका मंगल होगा।